नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश का एक सीमावर्ती राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमेशा अपने क्रियाकलाप के कारण सुर्खियों में रहता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस मामले की अभी जांच पड़ताल चल ही रही है कि वहीं एक और अन्य मामले ने सुर्खियों में ला दिया पश्चिम बंगाल को। जी हां, यह पश्चिम बंगाल की सुर्खी पश्चिम बंगाल के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो रही है। पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। यह बेहद शर्मनाक मामला सामने आया और इतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय के सामने आया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में न्याय मित्र के जरिए रिपोर्ट तलब की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। बात चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो, सभी स्तर पर यह बात सामने आती है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था बेहद बेहतर है और सुदृढ़ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि कानून व्यवस्था बेहद सुदृढ़ है और बहुत बेहतर है, तो आखिर पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती कैसे हो रही, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल और उठता है कि यदि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और उसका पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आखिर जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती कैसे हो रही, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं और जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो जिन शिशुओं ने जन्म लिया है, आखिर उनका बाप कौन है, यानी उनका पिता कौन है। पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती हो रही हैं और इन गर्भवती महिलाओं ने 196 बच्चों को जन्म दिया है। जब यह मामला सामने आया तो पश्चिम बंगाल में एक तरह से देखें तो हड़कंप मच गया शासन प्रशासन में कि आखिर कैसे हो गया यह सब। अभी इस गंभीर सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर देना चाहिए कि आखिर जेल में बंद महिलाएं गर्भवती कैसे हुई। अब यदि जेल में बंद महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं किस हद तक और किस स्तर पर सुरक्षित होंगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है देश के सामने, राज्य के सामने, यानी पश्चिम बंगाल के सामने। कानून व्यवस्था के तहत यदि जेलों में बंद महिलाओं को अपने पतियों से मिलने की इजाज़त होती है, कानून इसकी अनुमति देता है, तो इस बारे में भी ममता सरकार को यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार या यूं कहें कि ममता बनर्जी को सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में इन 196 बच्चों का जन्म हुआ। अब यदि इन बच्चों के यानी 196 बच्चों के पिता का या बाप का पता नहीं चलता है, तो इसका सीधा सीधा आशय यह है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन महिलाओं के साथ यानी जेलों में बंद महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं गर्भवती हुई और उन्होंने यानी गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। अब ऐसे में दुष्कर्म करने वाला ही केवल दोषी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। इसके लिए जेलर दोषी है, इसके लिए जेल अधीक्षक दोषी है, या जो मेल मुलाकात कराने वाले जेल कर्मी हैं वह भी उतने ही दोषी हैं जितना दुष्कर्म का आरोपी दोषी है। तो क्या ऐसे में जेल के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ दुष्कर्म की FIR यानी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यदि दुष्कर्म का आरोपी गुनहगार है तो उतना ही गुनहगार जेल का सिस्टम भी जिम्मेदार है
चाहे वह जेल का कोई भी जिम्मेदार अफसर हो या कर्मचारी हो, उसके खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार शायद ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो यानी ममता बनर्जी सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि वह अपने सिस्टम को बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके की महिलाओं ने सार्वजनिक यानी सामूहिक तौर पर प्रदर्शन करके दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। दुष्कर्म के आरोप यह लगे थे संदेश खाली के मुख्य खलनायक शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर, उसके भाइयों पर। अब पश्चिम बंगाल में दोहरी स्थिति सामने आ रही है कि एक तरफ तो जेल में बंद महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? सार्वजनिक रूप से महिलाएं कितना सुरक्षित हैं यह सामने दिख रहा है। बार बार घूम फिर करके यही मामला सामने आता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं आखिर गर्भवती कैसे हुई, और गर्भवती हुई तो उनका पिता कौन है, यानी उन बच्चों का, उन शिशुओं का बाप कौन है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इस पर ममता बनर्जी सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन यानी जेलों में बंद महिलाओं से जो बच्चों का जन्म हुआ है, 196 बच्चों का जन्म हुआ है, उनका पिता कौन है, उनका बाप कौन है, यह सार्वजनिक करना चाहिए। अब यदि ममता सरकार इन 196 बच्चों के पिता को नहीं खोज पाती है तो उसे सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करना चाहिए कि ऐसे आरोपियों के, दुष्कर्म के जो आरोपी हैं, चाहे वह सिस्टम के लोग हों यानी जेल से संबंधित जिम्मेदार अफसर हों, कर्मचारी हों, या जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराएगी पश्चिम बंगाल की सरकार। क्योंकि जेलों में बंद महिलाओं के साथ दुष्कर्म का यह मामला संवेदनशीलता का है, संवेदनहीनता का है, दुराचार का है, अनाचार का है, उत्पीड़न का है। इसके अलावा बहुत सारा मामला बनता है जो इन दुष्कर्म के आरोपियों के ऊपर लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए न केवल यह चिंता का विषय होना चाहिए, बल्कि उसके लिए यह विषय शर्मनाक भी होना चाहिए, क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था देने का दावा करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार महिलाओं की अस्मिता, उनके अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। अभी जो मामला खुला है कि जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती हो रही हैं, उनमें अगर खास तौर से देखें तो अभी तक जैसा कि सामने आया, उनमें खास तौर से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर महिला जेल, बारुईपुर, हावड़ा, हुगली, उलूबेरिया जेल में महिला कैदियों को रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुधार केंद्रों या दमदम, मेदिनीपुर, बहरामपुर, बर्दवान, बलूरघाट सहित कई जेलों में, कई जिला जेलों में महिला कैदी हैं। हालांकि इन जेलों में पुरुष कैदियों को भी अलग रखा गया है। यदि किसी भी कारण से एक दूसरे के निकट लाए जाने पर की स्थिति बनती है तो जेल प्रहरियों को हर समय मौजूद रहना होता है, यानी हर समय उनके सामने मौजूद रहना पड़ता है जेल कर्मियों को। फिर भी महिलाएं गर्भवती हो रही हैं तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ। अब इस पर भी एक बड़ी शर्मनाक बात सामने आती है कि पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी कहते हैं कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। तो अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर आप मंत्री किस बात के हैं, जेल मंत्री किस बात के हैं कि जब आपको अपनी जेलों में हो रहे किसी भी अनैतिक कार्य की जानकारी नहीं है तो आप आखिर जेल मंत्री किस बात के हैं। जेल मंत्री का यह बयान बेहद शर्मनाक दिखता है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई, उनके संज्ञान में मामला नहीं है और उनकी जेल में एक दो नहीं बल्कि 196 बच्चों का, शिशुओं का जन्म हुआ है उन महिलाओं से जो जेलों में बंद होने के दौरान गर्भवती हुई है। अब इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, यानी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार और उनके मंत्री
किस हद तक बेहयाई और बेशर्मी पर उतर आते हैं और बड़ी बेशर्मी से यह बयान देते हैं कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जेलों में दुष्कर्म हो रहे हैं और जेल मंत्री कह रहे हैं उनको कोई खबर नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।